आदाब उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं मोहम्मद आजम। सबसे पहले सुर्खियां। हुकूमत की तरफ से वजीरों के कलमदानों का ऐलान। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया महकमा जाती जिम्मेदारियों का खाका पेश। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने की सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में एक आला सतही मीटिंग की सदारत। मुख्तलिफ महकमों के काम काज का लिया जायजा। और से मुबारक पीरानी पीर हजरत गौसुल आजम शेख सईद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के बाद की जुमा की तकारीब के सिलसिले में आज वादी की खानकाहों, जियारतगाहों और बुकाजात में रूह परवर मजालिस का इनेकाद। और बच्चों की शादी की रोकथाम से मुतल्लिक कानून को पर्सनल लॉ से नहीं हटाया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट। अब खबरें तफसील के साथ। हुकूमत ने आज वजीरों के कलमदानों का ऐलान कर दिया है। राजभवन से जारी एलामे के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया में मुख्तलिफ वजीरों की महकमा जाती जिम्मेदारियों का खाका पेश किया। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी पब्लिक वर्क्स R&B, सनत और तिजारत, कानकनी मेहनत व रोजगार, तरक्की और हुनरमंदी के फरोग के महकमों के इंचार्ज होंगे। सकीना इत्तू सेहत और तिब्बी तालीम, स्कूली तालीम और समाजी बहबूद की जिम्मेदारियां संभालेंगी। जल शक्ति, जंगलात, माहौलियात और कबायली अमूर के महकमे जावेद अहमद राना को दिए गए हैं, जबकि जावेद अहमद डार को ज़रई मसनूआत, दी तरक्की और पंचायत राज, इमदाद बाहमी और इंतखाबात के महकमे दिए गए हैं। सतीश शर्मा को खुराक, सिविल सप्लाईज व अमूरी सार्फिन, ट्रांसपोर्ट, साइंस व टेक्नोलॉजी, इत्तलाती टेक्नोलॉजी, नौजवानों की खिदमात और खेलकूद नीज ARI और तरबियत के महकमे दिए गए हैं। दरियासना लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मुबारक गुल को प्रोटेम स्पीकर मुंतखब किया है। उन्होंने हाल ही में ईदगाह असेंबली हल्के से चुनाव जीत लिया था। उनकी तैनाती जम्मू कश्मीर तंजीमी नौ एक्ट 2019 के सेक्शन 24 के तहत अमल में लाई गई है। मुबारक गुल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबरान को 21 अक्टूबर दिन के 2 बजे हलफ दिलाएंगे। वो स्पीकर की बाकायदा तैनाती तक इस ओहदे पर फाइज रहेंगे। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में एक अहम मीटिंग के दौरान कई महकमों के कामकाज का जायजा लिया। मीटिंग के दौरान वजीर आला ने जम्मू कश्मीर के तरक्याती मंजरनामे में हुई पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने इस बात का इयादा किया कि हुकूमत इंतजामी कामकाज में एहतिसाब और शिफाफियत लाएगी। उन्होंने वज़रा से ताकीद की कि वो अपने मातहत महकमों के कामकाज पर करीबी निगाह रखें और तरक्याती मनसूबों की तकमील के लिए हतमी तारीख मुकर्रर करें। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि उनका दफ्तर दीगर महकमों के कामकाज का लगातार जायजा लेकर तरक्याती और दीगर कामों की पेशरफ्त के बारे में जानकारी हासिल करता रहेगा। मीटिंग में नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, काबीनी वजीर सकीना इत्तू, जावेद अहमद डार, सतीश शर्मा, वजीर आला के मशीर नासिर असलवानी, चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू और इंतजामी सेक्रेटरी मौजूद थे। मीटिंग के दौरान चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने मुख्तलिफ महकमों की तरफ से हासिल की गई कामयाबियों का तफसीली खाका पेश किया और ज़ेर तामीर प्रोजेक्टों और तकमील के करीब प्रोजेक्टों के बारे में वजीर आला को जानकारी फराहम की। मीटिंग में आइंदा की हिकमत अमली के बारे में तफसीली तबादला ख्याल किया गया ताकि जम्मू कश्मीर में खिदमात की आसान फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की इक्तिसादी और माशी तरक्की के अलावा नौजवानों के लिए रोजगार के वसी मौके दस्तियाब रखना NC सरकार की अवलीन तरजीहात में शामिल हैं। उन्होंने इन बातों का इजहार आज मुख्तलिफ अवामी वफूद और समाजी व गैर सरकारी तंजीमों के नुमाइंदों के साथ बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा कि NC ने चुनाव के दौरान अवाम से जो वादे किए हैं उन्हें हर सूरत में पूरा किया जाएगा। दरियासना लोगों की बड़ी तादाद और अवामी वफूद ने आज वजीर आला के सलाहकार नासिर असलवानी से भी मुलाकात की और उन्हें अपने मुतल्लिका इलाकों से आगाह किया। महकमा सेहत, तालीम और समाजी बहबूद महकमों का कलमदान संभालने के बाद सकीना इत्तू ने आज अपने हल्का इंतखाब DH-पोरा का पहला दौरा किया, जहां उन्हें लोगों की तरफ से वालिहाना इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर सकीना इत्तू ने कहा कि वो DH-पोरा असेंबली हल्के के लोगों की शुक्रगुजार हैं जिन्होंने उन्हें वोट देकर कामयाब बनाया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी सेहत शोबे में काफी पीछे है और इसमें सुधार लाने की जरूरत है। दूरदर्शन न्यूज से बात करते हुए सकीना इत्तू ने कहा कि वो सेहत शोबे को जदीद खतूत पर उस्तवार करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे ताकि गरीब लोगों को यूनियन टेरिटरी से बाहर इलाज मुआलजा करने की जरूरत न पड़े। उन्होंने कहा। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी है, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। सिस्टर, डॉक्टर शर्मा कहाँ मिलेंगे? वेट कीजिए, आ जाएंगे। प्लीज एक बार जरा पूछिए ना कहाँ मिलेंगे इस वक्त। सर, आप उधर जाके बैठ सकते हैं प्लीज? एक मिनट, मैं जरा इनसे। सिस्टर प्लीज आप बताइए कहाँ मिलेंगे डॉक्टर? सीट से इमरजेंसी। आई एम सॉरी, आपको वेट करना पड़ा। क्या कह रही थी आप? अरे ये बच्चा, अरे कोई पकड़ो इसे। कहाँ जा रहा है? रुको, अरे रुको, कहाँ भागे जा रहे हो? सॉरी डॉक्टर।
आपको इतना भगाने के लिए, पर मेरी मम्मी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और ये लोग आपके पास आने ही नहीं देते। डॉक्टर, ये वो HIV केस है। हाँ तो आप लोग यही पहन के सब लोग को ठीक करते हो ना, तो मेरी मम्मी को भी ठीक कर दो ना प्लीज। डिलीवरी की तैयारी करो जल्दी। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस पे भरोसा करके हर रोज हजारों डॉक्टर्स इलाज करते हैं लाखों मरीजों का, उनका भी जिन्हें HIV है। जब साथ है सुरक्षा तो डरना कैसा? आपका फिर से इस्तकबाल है। मेंबर पार्लियामेंट शुमाली कश्मीर इंजीनियर रशीद ने कहा कि अगरचे नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए कोशां है, ताहम उमर अब्दुल्ला को चाहे कि उन्हें जम्मू कश्मीर के लिए रियासती दर्जा बहाल करने के साथ साथ दीगर मसाइल पर भी बात करनी चाहिए। दरबार मुंह के हवाले से बात करते हुए इंजीनियर रशीद ने कहा कि वो ये जानना चाहते हैं क्या वजीर आला इंतजामी अमूर को चलाने के लिए जम्मू को मरकज बनाते हैं या कश्मीर को। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के महकमा एनेस्थीसियोलॉजी और क्रिटिकल केयर ने इंडियन एसोसिएशन ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट्स एंड ऑल इंडिया डिफिकल्ट एयरवेज एसोसिएशन की सरपरस्ती में पहले सालाना कौमी क्रिटिकल केयर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। कॉन्फ्रेंस की सरबराही महकमे की सरबराह प्रोफेसर हिना बशीर ने की। इस मौके पर एम्स नई दिल्ली, PGI चंडीगढ़ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फैकल्टी के सरबराहों ने क्रिटिकल केयर साइंस में जदीद तकनीकों के बारे में जानकारी फराहम की। कॉन्फ्रेंस के दौरान शुरका ने मुश्किल फजाई सफर के दौरान हालात से निपटने के लिए इन तकनीकों से भरपूर इस्तेफादा किया। कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी हेल्थ सईद आबिद रशीद शाह ने वर्चुअली मेहमानी खसूसी की हैसियत से शिरकत की। सिकमज मेडिकल कॉलेज बेमिना में डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री की तरफ से 17 से 19 अक्टूबर तक मुनक़द हो रही चौथी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के मारूफ तिब्बी इदारों के मुकर्रीरीन ने मंशियात के लत, फैलाव और इस बिद्दत से पैदा शुदा मसाइल पर रोक लगाने के लिए अपनी आरा पेश की। उन्होंने कहा कि इस बिद्दत का पूरी तरह से कला कमा करने के लिए इनफरादी और इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत है। प्रोग्राम से डॉक्टर अब्दुल मजीद, डॉक्टर संदीप और डॉक्टर कुंडा स्वामी के अलावा दीगर कई तिब्बी माहिरीन ने खिताब किया। खुराक अमूरी सार्फिन और अवामी तकसीमकारी की मरकजी वजारत ने आज सुकास्ट कश्मीर की हॉर्टिकल्चर फैकल्टी के एंटोमोलॉजी डिवीजन के ताउन से सुकास्ट कश्मीर के वाइस चांसलर्स मीटिंग हॉल में 21वीं एपेरी इंडस्ट्री सेक्शनल कमेटी मुनक़द की। मीटिंग की सदर डॉक्टर PK चनेजा ने की, जबकि मीटिंग में एंटोमोलॉजी डिवीजन के सरबराह प्रोफेसर M परे समेत कई साइंसदानों और तलबा ने शिरकत की। इसके अलावा कौमी सतह के कई माहिरीन वर्चुअल मोड के जरिए मीटिंग में हाजिर रहे। मीटिंग का मकसद एपीकल्चर सेक्टर का मय्यार बुलंद करने के साथ साथ मय्यारी मगजबानी, बेहतरीन आलात का इस्तेमाल और मगजबानी से वाबस्ता अफराद के फलाह बहबूद को फरोग देना था। उर्सी मुबारक पीरानी पीर हजरत गौसुल आजम शेख सईद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के बाद के जुमा की तकरीब के सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब ज़ियारत पीर दस्तगीर साहब खानियार में मुनक़द हुई, जहां नमाज पंजगाना पर अकीदतमंद मोए पाक गौसुल आजम रहमतुल्लाह अलैह के दीदार से फैज़याब हो रहे हैं। इससे पहले कल रात भर आस्तानी आलिया में शब बेदारी के दौरान खत्मातुल मौज़ूमात, दुरूद व अज़कार और नात व मनाकिब की मजलिस नमाज फजर तक जारी रही। ऐसी ही तकारीब दरगाह गौसिया रहबाब साहब, आली कदल, दस्तगीर साहब सरायबाला, पेंजोरा शुपैया, जनाब साहब सोरा, नादिहल बांडीपुरा, रफियाबाद सोपोर और दीगर जियारतगाहों पर मुनक़द हुई, जहां हर नमाज के बाद मोए पाक गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह और दीगर तबरुकात की निशानदही से अकीदतमंद फैज़याब हुए। कदीम दरगाह गौसिया रहबाब साहब आली कदल में एक पुरवकार तकरीब पर नमाज जुमा से कबल मीर वाइस कश्मीर मौलाना रियाज अहमद हमदानी ने हजरत महबूब सुबहानी शेख सईद अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की पाकसीरत, इल्मी और रूहानी कमालात पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि शाही जीलान रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात हमारे लिए मशअल राह हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने आज हुक्म दिया है कि बच्चों की शादी की रोकथाम से मुतल्लिक कानून को पर्सनल लॉ से नहीं हटाया जा सकता है, क्योंकि इससे बच्चों की शादी से अपनी पसंद के रफीक हयात को चुनने की आज़ादी की खिलाफ वर्जी होती है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा पर मुश्तमिल एक बेंच ने मुल्क में बच्चों की शादी की रोकथाम से मुतल्लिक कानून पर मौसर तौर पर अमल दरामद के लिए रहनुमा खतूत भी जारी किए। फैसले का ऐलान करते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने जोर देकर कहा कि पर्सनल लॉ बच्चों की शादी की रोकथाम मुल्क के कानून के निफाज में रुकावट नहीं बनना चाहिए। आलमी सतह पर मशहूर ज़ाफ़रान के फूल इस साल पूरे जोबन पर हैं। हालांकि रिवायती तौर पर ज़ाफ़रान के फूलों को चुनने की शुरुआत 23 अक्टूबर से होती थी, ताहम इस साल ये अमल अभी से शुरू हुआ, जिसकी वजह से ज़ाफ़रान की काश्त, पैदावार और कारोबार से जुड़े लोगों में खुशी की लहर पाई जा रही है। पापोर की सरजमीन ज़ाफ़रान की काश्त के लिए काफ़ी मशहूर है और किसानों की बड़ी तादाद ज़ाफ़रान की पैदावार से जुड़कर इत्मीनान बख्श आमदन हासिल कर रहे हैं। रवां साल में ज़ाफ़रान के फूल पहले ही खिलने के सबब यहाँ के किसानों को नया हौसला मिला है। फसल नेरानी ब्रोटे तो इंशाल्लाह मे वमेद ये द्राव आज तो अमे फसल बड़ असल यह पापरुक ज़ाफ़रान सारे खुद असल वन जमींदार मेहनत कर पन खून कड़ खून पसीना तमिस यह ज्यादा फायदे वन आज यह द्राव ये वरियस कर मेहनत आज ये फसल द्राव अमे मूजूब से ज्यादा खुश क्या खुदा सुंद मेहरबानी। डायरेक्टर सेरिकल्चर एजाज अहमद भट्ट ने आज जम्मू डिवीजन में महकमे के तहत जारी प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया, जिस दौरान उन्होंने मुतल्लिक अफसरान के साथ एक मीटिंग के दौरान कामों की तकमील के बारे में जानकारी हासिल की। इस मौके पर उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि वो फंड्स का शिफाफियत के साथ इस्तेमाल करके तमाम प्रोजेक्टों की मुकर्रर वक्त में तकमील को यकीनी बनाएं। इस दौरान उन्होंने सिलिक समागरा के तहत जारी स्कीम की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। शोहरे आफाक पहलगाम में आडू वादी मुल्की और बैनुल अक़वामी सयाहों की कशिश का नया मरकज बन गई है, जहां हर रोज भारी तादाद में सयाह दूर दराज इलाकों से आकर कुदरती हुस्न से मालामाल पहाड़ों, दरियाओं, झरनों और झीलों की खूबसूरती से महसूस हो रहे हैं, जबकि अक्सर सयाह यहां मशहूर कोल्हाई ग्लेशियर और तारसर झील की सैर व सयाहत में भी मसरूफ नजर आ रहे हैं। इन दिनों आड़ू की सयाहत पर आने वाले कई सयाहों ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि उनके लिए सयाहती मकाम पहलगाम ज्यादा आड़ू वादी पुरकशिश का मरकज बनी है। उन्होंने कहा कि यहाँ की बेमिसाल कुदरती खूबसूरती ने उनकी कश्मीर की सयाहत को यादगार बनाया है। CRPF की 182वीं बटालियन ने आज जिला पुलवामा के त्रिस्थल इलाके के रहने वाले मोहम्मद अशरफ मोहन को एक तकरीब के दौरान खराज अकीदत अदा किया। मोहम्मद अशरफ CRPF की 120वीं बटालियन में कांस्टेबल के तौर पर तैनात थे और वह 2023 में त्रिपुरा में नक्सलियों के साथ एक तसादुम में शहीद हो गए थे। आज मुनक़द हुई तकरीब में शहीद कांस्टेबल की जानिसारी को याद किया गया और उन्हें शानदार खराज अकीदत पेश किया गया। जम्मू कश्मीर खुद रोजगार पैदा करने के सिलसिले में कुदरती वसाइल से मालामाल है और तालीम याफ्ता नौजवान इन वसाइल से इस्तेफादा के लिए अपने खुद रोजगार कायम कर रहे हैं, जिनकी बदौलत वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार पैदा करते हैं। इस सिलसिले में जिला अनंतनाग से ताल्लुक रखने वाले शबीर अहमद का नाम फख्र से लिया जाता है, जिन्होंने इकनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री हासिल करने के बाद ज़रई मवाक़ों और महकमा ज़राअत से रहबरी हासिल करके मरकजी स्कीम के तहत मगज़बानी का काम शुरू किया। यूनिट शुरू करने के बाद शबीर अहमद न सिर्फ अपने लिए रोजगार कमाता है बल्कि वो दीगर 4 अफराद को भी रोजगार फराहम कर रहा है और इस तरह वो दूसरे पढ़े लिखे नौजवानों के लिए तहरीक बन रहे हैं। महकमा ज़राअत ने मुझे 2016 में कालियाँ दी थी और जिनसे मैंने अपना रोजगार बनाया, उनसे मैंने स्टार्ट किया बिजनेस, मतलब ये छोटा मोटा बिजनेस तब था और मैंने स्टार्ट किया। महकमा ज़राअत ने मुझे पूरी तौर पर उस पर ट्रेनिंग दी, उन पे मतलब पूरी मदद की कैसे करना है ये काम। फिर मैंने अच्छे से वो दिल मन लगा कर वो काम सीखा और आज मेरे पास 200 से ज्यादा कायलियाँ हैं जिनसे मैं अपना रोजगार कमाता हूँ। और साथ साथ में मैंने अपना मतलब प्रोसेसिंग प्लांट भी है, हनी प्रोसेसिंग प्लांट भी लाया जिससे मैं हनी प्रोसेस करता हूँ और मुख्तलिफ शहरों में बेचता हूँ। मेरे पास SDRF यूनिट कुलगाम की तरफ से आज एक रोज़ा जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिस दौरान 200 तलबा और स्कूली अमले को आतिज़दगी, ट्रैफिक हादसात और ज़लज़लों के अलावा सांप के काटने से मुतासिर अफराद के बचाव और राहत रसानी के लिए की जाने वाली कोशिशों के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर इंचार्ज SDRF मोहम्मद अब्बास ने बताया कि आज का जानकारी प्रोग्राम सिर्फ तालिबात के लिए था और आइंदा दिनों में इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम मुनक़द किए जाएंगे। और मौसम से मुतल्लिक जानकारी, महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 25.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 7.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का